ज्योतिषी के कार्यक्रम के सभी दर्शकों को एच.एस. रावत का प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आजकल हम आपको सिखा रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं तो इनके रिजल्ट क्या हो सकते हैं। मेष लगन की कुंडली हो, लगन का स्वामी यहां पर मंगल होता है। मंगल की राहु के साथ परम दुश्मनी है, कट्टर दुश्मनी है, बिटर एनिमी। और सूर्य के साथ भी अकेला राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है और चंद्रमा को भी ग्रहण लगाता है, दोनों को ग्रहण लगा देता है। राहु ने चंद्र लगन और सूर्य लगन दोनों पर ग्रहण लगा दिया। राहु की दृष्टि यहां से विवाह स्थान पर है, सप्तम दृष्टि, यहां से संतान भाव पर है और यहां से भाग्य स्थान पर है। ऐसा राहु मन को अशांत करेगा। चंद्रमा मां का कारक है और सूर्य पिता का कारक है। सूर्य को भी नुकसान कर रहा है और चंद्रमा को भी नुकसान कर रहा है। सूर्य चंद्र मंगल जहां 3 गुना मंगली क्यों बनाते थे, सूर्य चंद्र और राहु ये तीनों यहां पर ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक की बीमारी देते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली मेष लगन की हो, सूर्य राहु चंद्रमा एक साथ बैठे हो, उनको हार्ट की प्रॉब्लम आती है। अगर नहीं आती है तो कुंडली खोल करके देख लें, उनके खानदान में जरूर होगी। खानदान में नहीं है तो उनको बहुत जल्दी बन जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये दशा और अंतरदशा लगेंगी तो ये प्रॉब्लम्स आएगी। ज्योतिष एक पवित्र विज्ञान है। इस पर जो व्यक्ति उंगली उठाता है वो पाप का भागी बनता है और उसका नरक का द्वार तैयार हो जाता है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने ज्योतिष को इसलिए बनाया कि आदमी अपनी जिंदगी के बारे में जान सके कि हमारी जिंदगी जीने का उद्देश्य क्या है। लेकिन लोग पेट भरने के लिए ज्योतिष के ऊपर लगातार उंगली उठाते रहते हैं। ऐसा नहीं है। ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, हम गलत हो सकते हैं, कोई दूसरा बताने वाला गलत हो सकता है, फ्रॉड हो सकते हैं। जैसे ज्योतिषी दुनिया भर के फ्रॉड हो सकते हैं, ऐसे ही डॉक्टर भी दुनिया भर के फ्रॉड होते हैं, वकील भी फ्रॉड होते हैं, सीए भी फ्रॉड होते हैं, दुनिया भर के बिजनेसमैन फ्रॉड होते हैं। इस दुनिया में फ्रॉडों की कमी नहीं है और दुनिया भर के बाबा भी फ्रॉड होते हैं। इसलिए सूर्य चंद्र का कॉम्बिनेशन आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हार्ट अटैक को रोकना है, आयु लंबी चाहिए, वैवाहिक जीवन टूटे नहीं, तलाक हो नहीं, उसके लिए एक तो लग्नेश को मजबूत करना है, चंद्रमा को मजबूत करना है, यानी मोती आपको धारण करना चाहिए। राहु और केतु की यहां पर पूजा करानी चाहिए। गले के अंदर एक लॉकेट धारण करके रखना चाहिए। माणिक, मोती और मूंगा, 3 स्टोन्स का अगर आप पहन के रखते हैं तो आपको हार्ट अटैक से राहत हो सकती है। ये हार्ट अटैक किस प्रकार से होता है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये कैसे रेडिएशंस के माध्यम से, कैसे किरणों के माध्यम से हमारे शरीर पे इसका इफेक्ट आता है, ये भी जानकारी आपको दूंगा। लेकिन कुंडली के बारे में जानकारी देता हूं। दोनों ग्रह द्वितीय भाव के अंदर बैठे हैं, सूर्य और चंद्रमा राहु। यहां आपकी आंखों में तकलीफ होगी, आपकी आईसाइट कमजोर होगी, आपको बहंगापन आएगा, आपको टेढ़ापन आ जाएगा, यानी आपको रात को रतौंधी आएगी, मन अशांत रहेगा, मन में फियर रहेगा, आपको भय रहेगा, क्योंकि राहु के द्वारा चंद्रमा को पीड़ित किया गया है। चंद्रमा यहां पर ग्रहण में फंस गया है और यहां सूर्य भी ग्रहण में फंस गया है। इसलिए राहु की पूजा यहां पर करना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप राहु की पूजा करते हैं, राहु के मंत्रों का जाप करते हैं, राहु की चीजों का दान करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। साथ में मोती नग धारण करना चाहिए। यहां सूर्य का बैठना शत्रु राशि के अंदर अच्छा नहीं होता, लेकिन चंद्रमा यहां उच्च होकर के बैठा है। सूर्य की महादशा चलेगी, एजुकेशन अच्छी रहेगी, चंद्रमा की अंतरदशा रहेगी और राहु की जब प्रत्यंतर दशा आएगी तो उस समय बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, थोड़ा डिप्रेशन में जाएगा, उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, उसको तनाव आएगा, उसको फियर पैदा हो जाएगा, डर लगेगा। अगर ऐसी सिचुएशंस होती है तो आप उसी कुंडली हमें दिखा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं हम, कि डॉक्टरों के पास इसका इलाज नहीं है। तीनों ग्रह सूर्य चंद्र राहु तीसरे भाव में बैठे हैं। सूर्य आत्मा का कारक है। आत्मा से 5 प्राण संचालित होते हैं।
अपान प्राण, प्राण, उदान, समान, व्यान। और 5 इंद्रिय संचालित चंद्रमा से होती है। और चंद्रमा मनसो जातः, यानी चंद्रमा मन का कारक है। मन और आत्मा दोनों ही राहु से यहां पर जब ग्रसित हो जाती हैं, जब ग्रहण में आ जाती हैं, तो आदमी यहां पर परेशान होता है, फियर रहता है उसको। ऐसी कुंडलियों के अंदर लगातार तनाव बना रहता है, उनको भूत प्रेत दिखाई देते हैं, वो बड़े बड़े लोगों के ठगी में आ जाते हैं। ये जितने भी लोग भीड़ लगी होती है ये सभाओं के अंदर, ये ऐसे ही चंद्रमा पीड़ित लोग होते हैं। इन लोगों की बुद्धि के ऊपर इस चीज का इफेक्ट आ जाता है कि जो सामने वाला बोल रहा है वही ठीक है, जो सामने वाला हमें बता रहा है वही ठीक है। उनकी अपनी सोचने की कैपेसिटी नहीं रहती। मेरे पास सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग आते हैं कुंडली दिखाने के लिए। इस तरह के चंद्रमा पीड़ित लोग नहीं आते, क्योंकि वो उस बात को समझते हैं कि साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजर है और ये यहां पर सटीक जानकारी देते हैं। अब तो ज्योतिष के भीतर भी समागम शुरू होने वाले शुरू हो गए। बताइए, एक बाबा अरबपति बन गया तो अब तो और ज्योतिषियों के दिमाग में भी आ गया कि हम अरबपति बन सकते हैं, लेकिन वो लोग भी आपको चीट करेंगे। इसलिए सावधान रहना है। टीवी पर दुनिया भर के लोग आते हैं, आपको यह दिमाग में रखना है कि कौन सही है और कौन गलत है। यहां पर आप चंद्रमा को मजबूत करें, सूर्य को भी मजबूत करें, लेकिन चंद्रमा की स्थिति यहां पर और खराब हो जाती है कि एक तो सूर्य से भी डर लगता है और फिर राहु से भी डर लगता है। तीनों ग्रह चौथे भाव में बैठे हैं तो यहां पर टीबी की बीमारी आ जाती है, आदमी को अस्थमा की प्रॉब्लम्स आ जाती है, आदमी को थायराइड की प्रॉब्लम्स आ जाती है, आदमी का मन डामाडोल होता है, कोल्ड कफ की शिकायत लगातार बनी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को, बच्चों को मन में फियर बना रहता है। अब इस फियर को रोकना है, कोल्ड कफ की प्रॉब्लम को रोकना है, क्योंकि ये आती ऊपर से। कोई भी बीमारी ग्रहों के माध्यम से होती है, यह सत्य है। तो यहां चंद्रमा का नग मोती धारण करना चाहिए। इस नग के धारण करने से जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। और राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। सूर्य को यहां पर जल देना चाहिए, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी चंद्रमा को यहां पर कमजोर कर रहा है, क्योंकि सूर्य के पास जब कोई ग्रह आ जाता है तो वह अस्त हो जाता है। दर्शकों, आपकी कुंडली के अंदर भी इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है, आपकी कुंडली में चंद्र सूर्य राहु का योग है, आप हार्ट अटैक से पीड़ित हो रखे हैं, ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो रखे हैं, या बार बार आपके मन में मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, टेंशन, साइकिक या डिप्रेशन रहता है, तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। अभी समय है आपसे हाथ लेने का। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 से 17 जून दिल्ली, 18 आगरा, 19 झांसी, 20 जबलपुर, 21 बिलासपुर, 22 रायपुर, 23, 24, 25, 26 मुंबई, 27 इंदौर, 28 नोएडा, 29 अमृतसर, 30 जून को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं, तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर एच.एस. रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 सीडीज का मूल्य 3100 रुपए वीपीपी, डीडी, मनी ऑर्डर या हमारे एसबीआई बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विलेपार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 02226707930। मोबाइल नंबर 9820114429।